गरबा करने का शौक तो सबको होता है, लेकिन गरबा करने के बाद मेकअप की क्या हालत होती है, ये तो आप सभी को पता ही है। और इसी चक्कर में ना कई लोग मेकअप करना अवॉइड कर देते हैं। बट जब वो सबके साथ गरबा करने जाते हैं, तो मन में एक मलाल होता है कि यार कम से कम हमने इतना तो मेकअप कर लेना चाहिए था। तो अब नहीं, अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्वेट प्रूफ मेकअप बताऊंगी। 30th of April, जिस दिन बहुत सारी शादियां थी, राइट। मैं भी एक शादी में गई थी अपने कज़न के, और मैंने बारात में इतना डांस किया। उस समय इतनी गर्मी थी, उसके बाद भी मेरा मेकअप टस से मस नहीं हुआ था। तो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया था और जिस तरीके से यूज़ किए थे, वही मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि गरबा में भी आपके चेहरे की ऐसी ही कोई हालत हो जाती है। तो प्रोडक्ट सिर्फ ये नहीं है, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स नहीं है और बहुत सस्ते भी नहीं है। बीच के प्राइस रेंज वाले प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, सिर्फ फाउंडेशन की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। ब्लश, कंटूर, हाइलाइटर भी तो टिका रहना चाहिए ना। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं एक एक स्टेप आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि ये किस तरीके से वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ होगा। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मॉइस्चराइज़र, जो कि एक बैरियर रिपेयर क्रीम भी है। इसका मैंने ऑप्शन भी आपको बता दिया है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हो मेकअप के लिए। सबसे पहले मैंने लगाया था मॉइस्चराइज़र, जो कि एक डीप हाइड्रेशन वाला होना चाहिए। उसके बाद आपको लगाना है फेशियल ऑयल, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, वो थोड़ा-सा ड्राई है। अगर आपके पास वो फाउंडेशन नहीं है, तो आप हल्का-सा कॉम्पैक्ट पाउडर अपने ऊपर लगा लो। उसके बाद सेटिंग स्प्रे लगा लेना। ये वाला हैक आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा, ये एक्चुअल में काम करता है। फाउंडेशन से पहले ज़रूर लगा लेना। और मैं यहाँ पर ना आपको कुछ फाउंडेशन के सजेशंस दे दूंगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप इन फाउंडेशंस को स्वेट प्रूफ फाउंडेशन के तौर पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना जो आपकी स्किन टोन का हो, बहुत लाइट सा लगाना अगर ऑयली स्किन है तो। इसके आगे का मेकअप हम देखते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आर्गन फेशियल ऑयल, जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स। और मैंने यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस भी बता दिए हैं। अगर आपके पास ऐसा फेशियल ऑयल नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये सारे ऑयल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से मसाज करो। इसके बाद आप चाहो तो गुआशा या फिर जेड रोलर से भी अपने फेस को लिफ्ट अप कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे क्रायोलॉन टीवी पेन स्टिक के मिनीस लिए हैं, जो कि हार्डली आपको 450 से 550 में मिल जाएंगे। और जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है वो भी 450-500 में मिल जाएगा। बट अफोर्डेबल ऑप्शंस भी मैं आपको बता दूंगी। कंसीलर के लिए भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है, तो आप वो कंसीडर कर सकते हो। स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है वो मीडियम कवरेज टू बिल्डेबल है, और जो मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है वो बहुत ज़्यादा फुल कवरेज है। तो आप उसके हिसाब से अपना कंसीलर चूज़ कर सकते हो। ऑल्दो स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है वो 150 रुपये में आ जाएगा, ठीक है। अब ये रहा यहाँ पे फाउंडेशन के बाद पाउडर, सॉरी कलर करेक्टर के बाद, ताकि वो मूव ना करे। क्योंकि आप जब भी कलर करेक्टर के ऊपर कोई भी कंसीलर वगैरह लगाते हो तो वो मूव करता है। तो आप कोई भी अपना फेवरेट पाउडर लगा सकते हो। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है डर्मा, मतलब क्रायोलॉन का ही, बट ड्राई साइड वाला है। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स जो है काफ़ी टाइट वाले पहन लिए है, तो मुझे नेक पे मेकअप लगाते हुए नहीं बन रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग का ये तो नुकसान हो जाता है। सो केक वाला जो भी फाउंडेशन है, केक स्टिक, पैन स्टिक जो भी हम बोलते हैं, उसको आप इस तरीके से हल्के हल्के ब्लेंड कर लो। अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा-सा कवरेज और चाहिए, तो मैंने एक लेयर और लगा लिया। आप चाहो तो इसके ऊपर लिक्विड फाउंडेशन भी लगा सकते हो, बट अब मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी मैंने लाइट लेयर लगाई है वो ब्यूटी ब्लेंडर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। एंड आप देख सकते हो ये पहले ही सेट हो चुका है, फिंगर के बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ रहे हैं। अगर मैं लिक्विड फाउंडेशन लेती तो वहाँ पे तुरंत फिंगर का निशान पड़ सकता था। इसी को मैं एज़ अ कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ। ये जो मैंने पैक लिया है, ये कॉम्पैक्ट साइज़ वाला जो पैक है, वो 650 का आता है। और अगर आपको इसका रिफ़िल साइज़ चाहिए तो वो 550 या 450 में मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी डील है और 1 महीने से ज़्यादा चलेगा अगर आप इसको रोज़ लगाओगे तो। बस आपको थोड़ा-सा लगाने में ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई है, इसलिए मैंने फेशियल ऑयल यूज़ किया था।
अब मैंने यहाँ पे वापस से क्रायोलॉन टीवी पेन स्टिक वाली मिनी का जो लाइट शेड का कंसीलर था उसको ले लिया, लगाया मैंने चीक बोन पे और उसको ब्लेंड करते वक्त मैंने अंडर आई तक फैला लिया। अब यहाँ पे पाउडर के लिए ब्रश यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप ब्रश यूज़ करोगे तो जो हल्का कवरेज हमने लगाया है वो हट सकता है और अच्छे से सेट नहीं होता। अगर आप सेट करने के लिए पाउडर लगा रहे हो तो आपको स्पॉन्ज ही यूज़ करना है। अगर आपने लिक्विड फाउंडेशन लिया है तो आप नॉर्मली ब्रश से पाउडर लगा सकते हो, बट अगर आपने पैनकेक या क्रीम या बहुत थिक टेक्सचर वाला फाउंडेशन लिया तो आपको पाउडर पफ ही यूज़ करना है। सेटिंग स्प्रे मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का, पर यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको बता दिया, ये दोनों ऑप्शन ही आपको 24 आवर्स मच प्रूफ मेकअप सेटिंग देंगे। खास करके इनसाइड का जो मेकअप फिक्सर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंट्रोल स्टिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, ये मुश्किल से 300-350 का आएगा, बट है बहुत अच्छा। शेड एक बार आप लोग अच्छे से चेक कर लेना, एंड ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बट अगर आप तेज़ पंखे के नीचे बैठकर मेकअप कर रहे हैं तो ये तुरंत सूख भी जाता है। इसलिए एक एरिया पे लगा के ब्लेंड करो, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया है, वो मेरी गलती हो गई है। बट आप इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, अदरवाइज आपको ना रगड़ रगड़ के ब्लेंड करना पड़ेगा। इसलिए मेक श्योर कि आप फैन थोड़ा लो रखो या एसी चालू करके बैठो। तो इट्स अप टू यू। जो भी आप ड्राई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना वो और जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो इस हिसाब से आपको अपने फ़ैन का स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नोज़ कंटूर भी कर लिया है, बट थोड़ा सा वो फैल गया है तो मैं उसको हाईलाइट के लिए वापस से मैंने अपना कंसीलर लगा लिया है। अब यहाँ पे इसमें जो हाइलाइटर है इसका शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ना तो बहुत सिल्वरी है ना ही बहुत ज़्यादा गोल्डन है, बीच का शेड है जिसे हम शैम्पेन शेड बोलते हैं, एंड बहुत मक्खन जैसा ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लिक्विड ब्रश। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है क्रीम या लिक्विड यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपके ब्लश, कंटूर एंड हाइलाइट भी जो लॉन्ग लास्टिंग बने होते हैं। उसके बाद हम इनको पाउडर प्रोडक्ट से सेट करेंगे, जिसका ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर आप लोगों ने लिक्विड या क्रीम, ब्लश या कंटूर जो भी है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लिया है ब्लेंड करते वक्त, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको सेट कर लो। आपको पाउडर, ब्लश या कंटूर लेने की ज़रूरत नहीं है। हाइलाइटर के लिए मैंने सोचा कि मेरे ड्रेस पे गोल्डन वर्क है तो मैं हल्का सा गोल्डन हाइलाइटर ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने वापस से एक लेयर सेटिंग स्प्रे की लगाई, बट इस बार पहले वाले से कम क्वांटिटी में लगाई। एंड मेक श्योर, मैं पहले बताना भूल गई, फाउंडेशन ब्लेंड करते वक्त सेटिंग स्प्रे कभी मत लगाना, उससे आपके फाउंडेशन के पैचेस पड़ सकते हैं, वो हैक कभी काम नहीं करता। एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई बेस। ये बिल्कुल भी खराब नहीं हो।